वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, निज धर्म कहता है कि आदमी नास्तिक हुआ है, लेकिन नास्तिकता के कारण नहीं, मनुष्य नास्तिक हुआ। आदमी के द्वारा बनाई हुई चीजों से आदमी बहुत ज्यादा घिर गया है और ऐसी हालत हो गई है मानो किसी छोटे बच्चे ने ईंटों का घर बना लिया हो और खुद उसी में फंस गया हो। सुबह से शाम तक आदमी के मन में न जाने कितनी तरह के विचार आते हैं। आज एक भाई का फोन आया। वह कहने लगा कि आप कृपया मुझे बताएं कि मैं भक्ति के मार्ग पर कैसे चल सकता हूं। बंधुओं, जन्मों जन्मों की तृष्णाएं हैं और जन्मों जन्मों की वासनाएं हैं। इसलिए निज धर्म ने कहा है, निज धर्म अर्थात अपने अनुभव के बाद कोई भक्त होता है जब खुद का उसका अनुभव हो जाता है। लेकिन मनुष्य का दुर्भाग्य क्या है? आदमी का दुर्भाग्य यह है कि आदमी अनुभव से कुछ सीखता नहीं है। एक गलती होती है, उसे भूल जाता है, फिर दूसरी गलती करता है, फिर उसे भूल जाता है और बार बार अपनी ही गलतियों को दोहराता है। भूल भी यदि कोई नई हो तो बात में समझ में आती है, लेकिन पुरानी गलतियां, पुरानी भूलें इंसान हर रोज करता है और हर रोज नहीं, जन्म जन्म से कर रहा है। उस भाई ने बड़े ही उदार हृदय से 2 मिनट बातें की। मैंने उसकी बातों को समझा और आज उसका जवाब इस वीडियो में दे रहा हूं। बंधुओं, भक्ति का उदय तब होता है जब हम जीवन से कुछ अनुभव लेते हैं, कुछ निचोड़ लेते हैं कि इस जीवन का निचोड़ क्या है। यहां कुछ भी पा लेना, लेकिन कुछ पाया नहीं जा सकता। आदमी न जाने क्या क्या इकट्ठा कर लेता है, लेकिन भीतर की गरीबी बनी ही रहती है। लोग समझते हैं कि धन से इंसान धनी होता है, लेकिन धन तुम्हें भीतर निर्धन कर देता है। धन की तुलना में जो भीतर की निर्धनता है वह और खलने लगती है। ये इसलिए कह रहा हूं कि आज उस भाई ने कहा कि मेरे पास इतना कुछ है। निज धर्म कहता है कि धन तुम्हें धनी नहीं बनाता जब तक कि वह परम धनी से न मिल जाए, अर्थात वह मालिक से न मिल ले। और मालिक आपके भीतर बैठा है, जाना कहां है, पूछना किससे है। लोग यूं ही बेकार की बातों में भटके हुए हैं। बंधुओं, हमें प्रकृति और परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। छोटे छोटे जो ये उपाय प्रतिदिन बोलता हूं, ये आपको प्रकृति से और खुद से
एक समय ऐसा आएगा कि अच्छी तरह जोड़ देंगे। वर्षों बीत जाते हैं, लोग पूर्णिमा के चांद को नहीं देख पाते और पता ही नहीं कब पूर्णिमा आती है और चली जाती है। पता भी कहां चलता है, कैलेंडर में देख लेते हैं। बंधुओं, पूर्णिमा आकाश में होती है, लोग चांद को पहचानते भी हैं तो वह कहानियों में, फिल्मों में देखते हैं। आज पूर्णिमा है, पौष शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आज एक बार शाम के समय चांद को जरूर निहारना। और वैसे भी माघ स्नान का ये आज प्रथम दिन होगा। न जाने जाने वाले किन किन तीर्थों पर जाकर स्नान करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आज आप घर के अंदर जब स्नान करो, उस समय पूरा ध्यान अपने स्नान पर रखना। माघ का महीना बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला होता है और इस बार आपको जीवन की धारा पर माघ महात्म सुनने को मिलेगा। प्रतिदिन नियम पूर्वक सुनना, और सुनना ही नहीं, दूसरों को भी, अपने शुभ चिंतकों को भी सुनाना। बड़ा भारी पुण्य फल प्राप्त होता है। बंधुओं, मुंह से कहना एक बात है और अनुभव करना यह दूसरी बात है। मान लो कोई नक्शा है, उस नक्शे में आप देख लेते हो कि यह लंदन है, या यह अमेरिका है, या यह ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ऐसे देखने से क्या होगा? जब आप उस देश को स्वयं देखोगे, उस स्थान को स्वयं देखोगे, जो भी तीर्थ हैं हमारे, वहां आप जाकर के स्नान करोगे, फिर आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। मुंह से कहना अलग बात है, अनुभव करना दूसरी बात है। और जब आप निज धर्म का अनुभव खुद करने लग जाओगे, तो सत्य आपके सामने होगा। और सत्य को समझने के लिए न्याय, शक्ति, तर्क, वितर्क, जो भौतिक व्यायाम हैं, उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती। सत्य को जीवन में धारण कर लिया जाए तो व्यक्ति कई प्रकार के लालचों से, प्रलोभनों से बच सकता है और फिर ऐसा व्यक्तित्व इंसान का बनता है कि लोग विश्वास करने लगते हैं। बंधुओं, जो सत्य बोलेगा उसका मनोबल अपने आप मजबूत हो जाएगा और फिर वह जो लालच से पैदा होने वाली बुराइयां हैं, उनसे इंसान बच जाएगा। बस जब भी फुर्सत मिले, एक बात का ध्यान रखा करो, ये संसार है, इसे परमात्मा ने बनाया है, लेकिन संसार का और परमात्मा का जो गणित है वह एक दूसरे के विपरीत है। जो संसार में मूढ़ हैं, उनकी यहां कदर होती है। मैं कहता हूं, आप दूसरों को देखना छोड़ो, दूसरों के पीछे चलना छोड़ो, बस केवल स्वयं तक पहुंच जाओ। जब भी आपको फुर्सत के क्षण मिले, चाहे वह 5 मिनट हो या 50 मिनट हो, आप बैठकर शांत भाव से अपना आत्मचिंतन किया करो। आज पौष महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है और भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। आज से माघ स्नान की शुरुआत होगी, इसलिए बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास लेने के बाद 10 बार ताली बजाना।
गंगा जल मिलाकर स्नान करना, केले के पौधे व सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, हो सके तो भगवान सत्यनारायण का व्रत रखना, अन्यथा एक समय भोजन कर लेना। पीले रंग के फूल और केले का फल नारायण भगवान के चरणों में अर्पित करना और शाम के समय तुलसी के समक्ष एक दीप जलाना। भूमा सत्य नारायण, भूमा हरि नारायण, भूमा सत्य नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना आपका समय भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 28 जनवरी दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिन भाग्यशाली है। कोई अच्छा समाचार आ सकता है। किसी के प्रति आपका झुकाव बढ़ सकता है। सेहत ठीक रहेगी। रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। वृषभ, घरेलू मोर्चे पर आज कोई नया खर्च सामने आ सकता है और किसी की बात आपके मन को परेशान कर सकती है। संयम से काम लेना होगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्तता रहेगी। आर्थिक लाभ के लिए दिन सामान्य रहेगा। मिथुन, व्यापार व नौकरी के लिए आज का दिन सामान्य है, लेकिन कोई खुशी आपको मिल सकती है। सेहत ठीक रहेगी। नए संपर्क का योग है और अपनों की चिंता थोड़ा मन को बेचैन रख सकती है। कर्क, मन में किसी के प्रति आपके विचार बदल सकते हैं और ये विचार नकारात्मक हो सकते हैं। दोपहर के बाद समय बदलेगा। कारोबार से लाभ ठीक मिलेगा। मेहमान आ सकते हैं। यात्रा हो सकती है और सेहत पक्ष भी आज थोड़ा नरम है। सिंह, कार्य क्षेत्र में आज कोई सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। मन थोड़ा थका थका महसूस करेगा। पुराने रिश्तेदारों व करीबी मित्रों से मिलन का योग है। कन्या, कामकाज में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। अस्थिरता रहेगी और दूसरों का काम आपके किसी काम को प्रभावित करेगा। इस दिशा में ध्यान रखें। आर्थिक पक्ष मध्यम श्रेणी का रहेगा। सेहत ठीक रहेगी। तुला, किसी नई योजना पर आज सोच विचार होगा। मन में कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी, लेकिन आर्थिक चिंता मन को बेचैन रख सकती है। कुछ क्षेत्रों में सफलता मिलेगी और शुभ समाचार भी आ सकता है। वृश्चिक, कार्य क्षेत्र में आज मन थोड़ा कम लगेगा। मन में कुछ नए विचार भी जागेंगे। मेहमान आ सकते हैं। दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा। किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। धनु, कारोबारी सितारे ठीक हैं, लेकिन घर परिवार की कोई चिंता मन को घेर सकती है। धन लाभ ठीक होगा। किसी नए काम की इच्छा बनेगी। मित्रों से मिलन का योग है। मकर, कार्य क्षेत्र में आज दौड़ धूप ज्यादा रह सकती है। काम का दबाव ज्यादा रहेगा। सेहत संबंधी कोई खर्च हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और कानून व जमीन से जुड़े किसी काम में सफलता के संकेत हैं। कुंभ, आर्थिक पक्ष आज दिन भर ठीक रहेगा। कुछ कामों में आपको इंतजार करना पड़ेगा। किसी के काम में भाग दौड़ हो सकती है। गृहस्थ में समय आसान आराम पूर्वक बीतेगा और संतान संबंधी काम पर खर्च होने का योग है। मीन, आमदन के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सेहत पक्ष थोड़ा नरम रह सकता है। किसी के सहयोग से आपका कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। यात्रा में लाभ मिलेगा और कोई नया संबंध भी जुड़ सकता है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।